क्या हो अगर मौत अंत ना हो? इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां आप जी सकते हो, सिर्फ यादों में नहीं, बल्कि एक डिजिटल बीइंग के तौर पर बात कर सकते हो, मजाक कर सकते हो, कहानियां शेयर कर सकते हो और यहां तक कि एडवाइस भी दे सकते हो, अपने शरीर के चले जाने के बहुत बाद भी। प्योर साइंस फिक्शन लगता है ना? लेकिन एआई और उभरती न्यूरोटेक की बदौलत हम एक ऐसी दुनिया के करीब आ रहे हैं जहां आपकी यादें, पर्सनैलिटी और कॉन्शियसनेस को डिजिटली प्रिजर्व किया जा सकता है और शायद आपके शरीर के जाने के बाद भी वे जीवित रह सकें। यह है ओनेल अबाउट टेक और आज मैं अपने समय के सबसे माइंड बेंडिंग आइडिया में से एक में उतर रहा हूं, डिजिटल इमोर्टैलिटी। क्या आप सच में एआई के जरिए हमेशा के लिए जी सकते हैं? तो डिजिटल अमरता असल में है क्या? डिजिटल अमरता यह आइडिया है कि किसी व्यक्ति का दिमाग, उसकी यादें, भावनाएं, पर्सनैलिटी, यहां तक कि उसका डिसीजन मेकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपलोड, सिमुलेट या प्रिजर्व किया जा सकता है। इसे एक कॉन्शियसनेस बैकअप के रूप में सोचो। लेकिन सिर्फ फाइल सेव करने के बजाय हम सेव कर रहे हैं आपको। यहां बताया गया है कि यह रियल वर्ल्ड में कैसा दिखता है। हेयर आफ्टर एआई है। यह यूजर्स को लाइफ स्टोरीज और यादें रिकॉर्ड करने देता है ताकि प्रियजन उनके साथ इंटरैक्ट कर सकें, उनके चले जाने के बाद भी। एटरनिमी भी था। इसका मकसद आपकी एक एआई वर्जन बनाना था जो आपके डिजिटल फुटप्रिंट पर आधारित हो। और फिर मेमोरियल चैटबॉट्स हैं, जैसे रेप्लिका, पुराने टेक्स्ट और डेटा पर प्रशिक्षित, ताकि लोग उन प्रियजनों से बात करते रह सकें जो गुजर चुके हैं। लेकिन यह टेक्निकली काम कैसे करता है? यह दो चीजों पर निर्भर करता है, डेटा कलेक्शन और सिमुलेशन। आपका फोन, ईमेल, सोशल पोस्ट, वॉइस नोट्स, यह सब एआई के लिए ट्रेनिंग डेटा बन जाता है। इससे एआई सिस्टम सिमुलेट कर सकते हैं कि आप कैसे बात करते हैं, आपकी इमोशनल टोन और यहां तक कि आपके थॉट पैटर्न्स भी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और डीप न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग करके। अब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जोड़ो, जैसे न्यूरालिंक या सिंक्रोन, और हम जल्द ही यादों और ब्रेन एक्टिविटी को सीधे डिजिटल रूप में मैप कर पाएंगे। संक्षेप में, एआई सिर्फ आपको याद नहीं रखता, यह आप बनने की कोशिश करता है। लेकिन लोग इसे क्यों चाहते हैं? अपील असल में बहुत ह्यूमन है। मौत का डर है, याद रखे जाने की इच्छा है, और यह उम्मीद है कि यह प्रियजनों को दुख से निपटने में मदद कर सकता है। कल्पना करो कि आने वाली पीढ़ियां एक ऐसे दादा दादी से बात कर पा रही हैं जो 100 साल पहले गुजर चुके हैं, और वे रियल टाइम में जवाब देते हैं, अपनी ही आवाज में, अपनी यूनिक पर्सनालिटी के साथ। आप सिर्फ एक नाम या फोटो नहीं छोड़ते, आप एक जिंदा विरासत छोड़ते हैं। लेकिन यहां चीजें अजीब हो जाती हैं। आपके डिजिटल सेल्फ को आपके जाने के बाद कौन कंट्रोल करेगा? क्या कोई आपके दिमाग की कॉपी करके उसे विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, या इससे भी बुरा, अपराधों के लिए? क्या मृत लोगों के एआई वर्जन को गलत जानकारी फैलाने के लिए मैनिपुलेट किया जा सकता है? और यहां एक बड़ा सवाल है, अगर आपकी कॉन्शियसनेस को फिर से बनाया जाता है, तो क्या यह सच में आप हैं, या सिर्फ एक सिमुलेशन? हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां लोगों को डिजिटल वसीयत लिखनी पड़ सकती है, जिसमें यह बताया जाएगा कि उनकी कॉन्शियसनेस को कौन एक्सेस या ऑन कर सकता है। तो क्या हम सच में डिजिटल अमरता के करीब हैं? हम अभी पूरे दिमाग को अपलोड नहीं कर रहे हैं, लेकिन टुकड़े एक साथ आ रहे हैं। एआई चैटबॉट्स पर्सनालिटी को सिमुलेट कर सकते हैं, न्यूरल इंटरफेस सरल ब्रेन सिग्नल्स को मैप कर सकते हैं, मेमोरी स्टोरेज और लाइफ लॉगिंग तेजी से बेहतर हो रहे हैं। ओपनएआई, मेटा और गूगल जैसी कंपनियां लाइफलाइक एआई मॉडल्स में अरबों का निवेश कर रही हैं, जो अंततः आपकी कॉन्शियसनेस को होस्ट कर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं, हम अभी भी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। इसे फिर से बनाने में दशकों लग सकते हैं, या शायद कभी भी सच में संभव ना हो। तो क्या आप हमेशा के लिए जीना चाहेंगे अगर आप कर सकते हैं? क्या आप अपने दिमाग को क्लाउड पर अपलोड करके एक डिजिटल आत्मा के रूप में रहेंगे? मुझे कमेंट्स में बताएं। क्या आप इस तकनीक से उत्साहित हैं या पूरी तरह से डरे हुए हैं? यह है ओनल अबाउट टेक, जहां मैं उस भविष्य की पड़ताल करता हूं जिसकी आपने अभी तक कल्पना नहीं की है। लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें, और टेक्नोलॉजी की अजीब और जंगली दुनिया में और गहरे गोता लगाने के लिए वह बेल दबाएं।